प्रदेश में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर बनी हुई है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं कमला बलान नदी मधुबनी के झंझारपुर में लाल निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान के ऊपर बना हुआ है, जबकि सुपौल के पसुआ में नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। महानंदा नदी पूर्णिया के ठेंगरा घाट में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। हालांकि नदी के जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि कोसी और गंडक नदी के तटबंधों पर दबाव बना हुआ है, जिससे नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज और कोसी के वीरपुर बराज पर बने दबाव को देखते हुए बराज के सारे फाटक खुले हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अभियंता और कर्मी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा में खेलों के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। खेल विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर ने बताया कि शारीरिक शिक्षा में बैचलर और मास्टर्स डिग्री की शुरुआत की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को उपस्थिति में 15% की छूट दी है। अगले वर्ष फरवरी माह तक यदि छात्र छात्राओं की उपस्थिति 75 की जगह 60% रहती है तो उन्हें परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। हालांकि बोर्ड ने स्कूलों में 9वीं और 11वीं में 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। बालू के अवैध कारोबार मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने जदयू के विधान पार्षद राधाचरण शाह और उनके बेटे कन्हैया शाह को नोटिस भेजा है। दोनों को ईडी ने 15 दिनों के अंदर पटना स्थित कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। गया जिले के बोधगया में आज से राज्य के 11 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना भर्ती रैली शुरू हो गई है। इस रैली में वैसे अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल राहुल द्विवेदी ने बताया कि भर्ती रैली में अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा के अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो गई। मधेपुरा में 4 और पटना, बांका तथा बेगूसराय जिले में सड़क हादसों में 2-2 लोगों की मौत हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के लेजर युक्त ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह में सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप ने आशा के अनुरूप एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया है। इसरो ने कहा कि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। शिक्षा विभाग ने दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी में कटौती का आदेश जारी किया है। अभी से दिसंबर तक विभिन्न पर्व त्योहारों पर स्कूलों में 23 छुट्टियां थी, जिसे घटाकर 11 कर दिया गया है। रक्षाबंधन के अवसर पर भी अब सरकारी स्कूलों में छुट्टी नहीं रहेगी। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने पहले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 31 अगस्त को छुट्टी घोषित की थी, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में छुट्टियों की नई तिथि जारी की गई है। दुर्गा पूजा में स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टी थी, जिसे अब रविवार जोड़कर 3 दिनों का किया गया है। पहले दिवाली से छठ तक 13 नवंबर से 21 नवंबर तक छुट्टी थी। अब दिवाली पर 12 नवंबर, चित्रगुप्त पूजा पर 15 नवंबर तथा छठ पूजा पर 19 और 20 नवंबर को छुट्टी रहेगी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत न्यूनतम कार्य दिवस के प्रावधान को पूरा करने के लिए छुट्टियों में कटौती की गई है। राज्य सरकार के कर्मी रक्षाबंधन के अवसर पर 30 अगस्त की जगह अब 31 अगस्त को प्रतिबंधित अवकाश ले सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी के फैसले से पटना में गैस सिलेंडर की कीमत 1201 रुपये से घटकर 1001 रुपये हो गई है। वहीं उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए एलपीजी की कीमत 801 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घरेलू एलपीजी गैस के दाम में कमी से बहनों की सुविधा में वृद्धि होगी और उनका जीवन आसान होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने इस फैसले को रक्षाबंधन का उपहार बताते हुए सभी बहनों के स्वस्थ और सुखी होने की कामना की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। श्री नड्डा ने कहा कि इस फैसले से देश भर में 33 करोड़ रसोई गैस उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार के इस फैसले से समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कमी करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। नई कीमतें आज से प्रभावी हो गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह कटौती उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी के अतिरिक्त है। अब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने रसोई गैस सिलेंडर के मूल्य में कमी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता। प्रभात खबर ने लिखा है महंगाई पर केंद्र सरकार का वार, रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपये हुआ सस्ता। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है समय से पहले हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। दैनिक भास्कर ने लिखा है एशिया कप क्रिकेट आज से।